जो व्रत पहली बार रख रही हैं वो लड़कियां, सभी लोगों के लिए मैं काफ़ी अच्छी जानकारियाँ लाने की कोशिश करती हूँ। इस वीडियो से पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकती हैं। और चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको जो भी जानकारियाँ मिलेंगी उनके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि सुबह और शाम का मुहूर्त क्या है। कुंवारी लड़की हैं आप और आप पहली बार ये व्रत रख रही हैं, तो आप कैसे रखेंगी, कैसे पूजा करेंगी। अगर किसी का व्रत छूट गया है और वो उठाना चाहता है तो इस साल वो उठाए या नहीं उठाए। इस साल अगर पहली बार हम व्रत कर रहे हैं तो कहाँ से करें, मायके से करें या फिर ससुराल से करें। सरगी कब खाएं, क्या सही मुहूर्त है, और क्या खाएं कि कम प्यास लगे और अच्छे से हम अपने व्रत को कर पाएँ। पानी कब हमें पीना चाहिए, बाल कैसे धोएं, किस दिन बाल को धोना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप व्रत कैसे रख सकती हैं। इसके बाद अगर आपका कोई छोटा बच्चा है जिसे आप दूध पिला रही हैं तो आप व्रत कैसे रखें। अगर आप बीमार हैं तो आपको व्रत कैसे रखना चाहिए। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि नहाए खाए का जो संपूर्ण नियम है वो क्या है। इसके बाद आपको ये भी जानकारी मिलेंगी कि पहली बार जो सुहागिन महिला अपना व्रत उठा रही हैं तो उन्हें दान में अवश्य रूप से क्या देना चाहिए, तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है उन्हें। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ इस एक वीडियो में आपको मिलेंगी। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो बनाई हैं उसमें भी मैंने कई सारी जानकारी दी हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका पीरियड आ गया, मान लीजिए कि उसी दिन आ जाता है जिस दिन हम लोग व्रत रखते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप अच्छे से उस दिन सजिए संवरिए, बस आपको पूजा नहीं करना है, पूजा किसी और के द्वारा करा लीजिए। आप व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 7वां दिन है तो आप पूजा भी कर सकती हैं। अच्छे से बाल को धो लीजिए, धोकर नहाकर जो बिस्तर पे आप सोया करती थी पीरियड के वक्त, वो बिस्तरे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, बेडशीट को अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद आप अच्छे से पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई परेशानी और दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम अच्छे से प्रश्नों को तो जान चुके हैं, अब उनके उत्तर की बारी है। तो चलिए जानते हैं कि क्या करें, कैसे करें। ये सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो आपको क्या करना है कि शुभ मुहूर्त से मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। तो शुभ मुहूर्त जो है वो है सुबह 6:05 से लेकर 8:38 सुबह का मुहूर्त है, यानी प्रातः काल का ये शुभ मुहूर्त है। और जो प्रदोष काल मुहूर्त है वो है 6:33 से लेकर 8:51 तक। तो ये दोनों ही मैंने टाइमिंग आपको बता दी। बहुत लोग के यहाँ सुबह ही में ही क्या होता है, पूजा होता है। उसी समय वो लोग क्या करते हैं कि संकल्प लेते हैं कि हम आज अपनी पूजा करेंगे। हे माता गौरी, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, मेरे को शक्ति दीजिए कि मैं इस व्रत को अच्छे से करूं। अपने सुहाग के प्रति मेरा जो प्रेम है उस प्रेम की शक्ति मुझे मिले, मेरे प्रति की लंबी आयु हो, हमारा जो घर परिवार हो सुख समृद्धि से ये घर भरा पूरा रहे। तो ये सारी की सारी आपको क्या करना है, हाथ में आपको क्या क्या लेना है वो भी मैं बता देती हूँ। तो दाएं हाथ में आपको, तो जब भी आप संकल्प लें तो आपको क्या करना चाहिए कि दाएं हाथ में दुर्वा, अक्षत, सुपारी, फूल और दक्षिणा के तौर पे 11 या 21 रुपए आपको दाएं हाथ में लेना है। नीचे से आपको बायां हाथ लगाना है और आंखें बंद करके अच्छे से सुबह के वक्त जब आप पूजा करते हैं तो उस समय भगवान के सामने वो सारी बातें बोलनी है जो इससे पहले मैंने आपको बोला है। और बस माता गौरी से, भगवान भोलेनाथ से और गणेश भगवान से आपको शक्ति मांगनी है, आपको प्रार्थना करना है, आपको क्षमा मांगनी है उनसे। किसी प्रकार की अगर आज गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, किसी प्रकार की भी गलती से मुझे बचाइएगा। इससे पहले मैं एक आपको और बात बता दूं कि सोमवार के दिन यानी कि 30 तारीख मंगलवार के दिन तो आपका हरतालिका तीज व्रत रहेगा। सोमवार के दिन ही आप अच्छे से अपने बालों को धो लीजिएगा, शैम्पू कर लीजिएगा। शाम के वक्त थोड़ा कम मसालेदार खाना खाइएगा। शाम को ही कोशिश करिएगा कि सारा आप खाना खा लें। जब 30 तारीख के दिन सुबह के वक्त यानी कि करीब 2 बजे उठ जाइए। अगर आपको कुछ खाना उसी समय बनाना है, कुछ बनाकर खाना है, तो 30 तारीख को आप 2 बजे सुबह में उठ जाइए। लेकिन अगर आपको फल खाना है,
फल में आप क्या खा सकती हैं, आप केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं सबसे अच्छा। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है या फिर दूध पिला रही हैं कोई माताएं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। कोशिश करिए कि कम खाइए। बहुत लोगों का सर दर्द होने लगता है तो वो चाय पी सकते हैं, कुछ गर्म खाने से सर का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। या फिर पैरासीटामोल की गोली भी वो ले सकते हैं। ये टैबलेट लेने से उनका सर का दर्द थोड़ा सा कम ही रहेगा, पूरे दिन वो अच्छे से रह पाएंगी। तो ये सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कोशिश करिए कि जो आप सरगी ले रही हैं तो उस दिन आप सुबह 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच तक आप अच्छे से सब कुछ खा पी लें। उसके बाद आप सो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरगी खाने से पहले आप दातुन ही करेंगे और सरगी खाने के बाद भी आपको दातुन ही करना है। अगर आपके आसपास कहीं दातुन नहीं मिलता तो ब्रश लीजिए। अब ब्रश में कोई पेस्ट मत लगाइएगा, सिर्फ ब्रश से आप अच्छे से अपने दांतों को साफ़ कर लीजिए। टंग क्लीनर भी उस दिन आप नया ले सकती हैं, मतलब ब्रश और टंग क्लीनर दोनों आपको नया लेना होगा अगर आपके आसपास कहीं दातुन नहीं मिलता है तो ये बात आपको समझ में आ गई है। सरगी खाने से पहले आपको ब्रश करना है, सरगी खाने के बाद भी आपको ब्रश करना है, क्योंकि दांत में कोई भी कहीं पर भी कुछ अटका हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अच्छे से सो सकती हैं। सुबह आप जब उठेंगी आप नहा लीजिए। आपके यहाँ अगर नहाते हैं, पूजा करते हैं तो, नहीं तो आप सीधे शाम के वक्त नहाइए, दातुन कर लीजिए या फिर ब्रश कर लीजिए। उसके बाद आप सजिए, पूजा करिए। सुबह के वक्त क्या करना है आपको, जब भी आप नहा लें आपको दूसरा वस्त्र जरूर पहन लेना है। यानी कि क्या होता है, जब हम सो के उठते हैं तो हम लोग का तो ऐसा रहता है ना कि हम क्या करेंगे, अब शाम के वक्त ही नहाएंगे, लेकिन पूरे दिन आप उसी कपड़े में मत रहिए, नहीं रहा जाता। तो आप क्या करिए, सुबह उठने के बाद हाथ पैर मुंह अच्छे से धोकर दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, या फिर मैं तो कहूँगी आप नहा ही लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। नहाने के बाद अगर आपके यहाँ पूजा किया जाता है तो आप ज़रूर पूजा करिए, संकल्प लीजिए। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको मैं ये बता दूँ कि अगर आप पहली बार अपना व्रत रख रही हैं, पहली बार है आपका शादी तुरंत ही हुआ है, तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए। पहले तो चूड़ी, वो भी एकदम कोरा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इसके साथ आप बिछिया या फिर पायल भी चढ़ा सकती हैं, जिसे आप पूजा करने के बाद इस्तेमाल में ले सकती हैं। और जो आपको दान वाली चीज़ें हैं वो आपको अलग रखना है। ये मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब अगर कर लेती हैं तो ये आपके लिए अच्छा होता है कि जो भी वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो आपको क्या करना है, ये तो काम करना ही है आपको चढ़ाने वाला। लेकिन अगर आपका पहला ये फास्ट है, मतलब पहली बार आप व्रत रख रही हैं, तो आपको ज़रूर ये काम करना है कि वस्त्र चढ़ाना है माता पार्वती को। यानी कि आप साड़ी चढ़ा सकती हैं, साया चढ़ा सकती हैं। अगर आपको अपने ननद को देना है तो आप साया, साड़ी, बिछिया सब रख सकती हैं। जितनी शक्ति उतनी भक्ति। अगर आपको लगता है कि मेरी इतनी क्षमता है तो आप करिए, नहीं तो एक ब्लाउज का पीस, कुछ 5 जो श्रृंगार के सामान होते हैं उनको भी चढ़ाकर आप माता जी को चढ़ाइए। फिर सुबह के वक्त या फिर जहाँ कथा सुनती हैं वहाँ पर दान में दे दीजिए। जैसे आपके यहाँ होता है आप वैसे ही करिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह के वक्त जब आप नहा लेती हैं तो बाल धो लीजिए। अब बाल धोने का मतलब ये है कि बाल पर से सिर्फ आपको नहा लेना है, आपको शैम्पू बाल में नहीं करना है। व्रत के दिन बाल को शैम्पू नहीं किया जाता, आप बाल पर से नहा लीजिए। मैं क्यों कह रही हूँ, ताकि उस दिन आपको कम प्यास लगे। हमारा सर ठंडा होता है, हमारा शरीर ठंडा होता है तो हमें कम प्यास लगती है। और जो माताएं हैं जिनके बच्चे हैं या फिर दूध पिलाने वाली माताएं हैं या फिर जो प्रेग्नेंट हैं लेडी, वो ये कोशिश करें कि जिनके बच्चे हैं उनको वो उस दिन दूध ना पिलाएं, कहीं बाहर से दूध ले लें वो, या फिर किसी को अपने बाबू को या जो भी उनकी बेबी हैं उनको कोशिश करें कि वो, अगर हस्बैंड वर्किंग है तो वो उस दिन छुट्टी लेकर घर पे रह जाएं, बच्चों को संभाल लें। मतलब उस दिन आपको कोशिश करना है कि आप कम बोलें, ज़्यादा आराम करें, क्योंकि जितना आप काम करेंगी दिक्कत ये होगा कि आपको प्यास लग जाएगा। और एक और बात का ध्यान रखना है, अगर ऐसा हो, क्योंकि क्या है ना कि जो पहली बार व्रत रखता है उनको मतलब अंदर से होता है कि अब मैं कब पानी पी लूँ। जब सहन नहीं होगा आपसे तो आप रात 10-11 बजे पानी पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये जो व्रत है, जान है तो जहान है। अगर हमारा जान रहेगा तो हम बहुत सारे अच्छे से व्रत रख सकते हैं। तो जितनी आपकी क्षमता है उस अनुसार आप इस व्रत को पूरा करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी किस तरीके से हम पारण करें, उस दिन हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम विसर्जन कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारियाँ आज की पसंद आई होंगी। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।